गौतम बुद्ध के 7 नियम गंदे विचारों का तोड़। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के उन 7 नियमों की जो हमारे गंदे विचारों का तोड़ हैं। जिंदगी में कई बार हमारा मन अशांत रहता है, नेगेटिव विचार आते रहते हैं और हम खुद को कम आंकने लगते हैं। ऐसे समय में हमें सही रास्ते की, सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमें ऐसे ही 7 नियम बताए हैं जिनको अपनाकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर भगा सकते हैं और एक पॉजिटिव और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो आइए इन 7 नियमों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये नियम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। जैसे एक बगीचे में अगर हम अच्छे बीज बोएंगे तो हमें सुंदर फूल और स्वादिष्ट फल मिलेंगे। वैसे ही अगर हम अपने मन में अच्छे विचार बोएंगे तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन अगर हम अपने मन को बुरे विचारों से भर देंगे तो वो विचार भी एक जहरीले पौधे की तरह बढ़ेंगे और हमारे जीवन को बर्बाद कर देंगे। गौतम बुद्ध का दूसरा नियम हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी सोच और नजरिया सही रखना चाहिए। जब भी आपके मन में कोई बुरा विचार आए तो उसे वहीं रोक दें। उस विचार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उसके बजाय उस बुरे विचार को एक अच्छे विचार में बदल दें। जैसे आपका 20 साल, अगर आप सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो उस विचार को बदलकर यह सोचें कि मैं यह जरूर कर सकता हूं, मुझे बस थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। याद रखिए, आपकी सोच में ही आपकी ताकत है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप वाकई में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप वाकई में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, अपना नजरिया बदलिए और देखिए जिंदगी कैसे बदल जाती है। दोस्तों, हमारे बोले हुए शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। हमारे शब्दों से हम किसी का दिल दुखा सकते हैं, किसी को उत्साहित कर सकते हैं या फिर किसी के जीवन में जहर घोल सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने तीसरे नियम में हमें सही वाणी और संवाद का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए गुस्से में कभी भी कोई बड़ा फैसला न लें और न ही किसी से कठोर शब्दों में बात करें। जब हम दूसरों से प्यार से बात करते हैं तो वो भी हमसे प्यार से ही बात करते हैं। और जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो वो भी हमें सम्मान देते हैं। इसलिए अपनी गेकी के संगीत का सीसी और की मीठे अपनी वाणी को कंट्रोल करें और हमेशा मीठे और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। आपके शब्द ही आपकी पहचान है, इसलिए उन्हें हमेशा सुंदर और मधुर बनाए रखें।
चैप्टर 4, सही कर्म और आचरण, जीवन की नींव। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की रचना होती है। गौतम बुद्ध ने अपने चौथे नियम में हमें सही कर्म और आचरण का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो अच्छे और सही हों। हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को दुहक पहुंचे। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें मन में शांति मिलती है और हमारा जीवन सुखी होता है। लेकिन जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें मन में अशांति रहती है और हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनें। दूसरों की मदद करें, दान करें और जरूरतमंदों का साथ दें। याद रखें, आपके कर्म ही आपकी असली पूंजी हैं। चैप्टर 5, सही आजीविका, मन का संतुलन। दोस्तों, हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, यह बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध ने अपने 5वें नियम में हमें सही आजीविका का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो सही हो, जिससे हमें खुशी मिले और जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाता हो। अगर हम ऐसा काम करते हैं जिसे करके हमें खुशी नहीं मिलती, तो हम अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। और अगर हम ऐसा काम करते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे मन में हमेशा अशांति रहेगी। इसलिए ऐसा काम चुनें जो आपको पसंद हो, जिससे आपको खुशी मिले और जो समाज के लिए भी अच्छा हो। जब आप सही आजीविका चुनते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नया अर्थ देते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान देते हैं। चैप्टर 6, सही कोशिश और मेहनत, सफलता का रास्ता। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। गौतम बुद्ध ने अपने छठे नियम में हमें सही प्रयास और परिश्रम का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर नजर रखनी चाहिए और उसे पाने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। जब हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मुश्किल आने पर ही हार मान जाते हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने तक लगातार कोशिश करते रहें। असरहान है, देखें, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते। चैप्टर 7, सही याददाश्त और ध्यान, मन का एकाग्र होना। दोस्तों, हमारा मन बहुत चंचल होता है। वो एक पल भी एक जगह नहीं टिक सकता। वो हमेशा बीते हुए कल की यादों या आने वाले कल की चिंताओं में उलझा रहता है। गौतम बुद्ध ने अपने 7वें नियम में हमें सही स्मृति और ध्यान का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने मन को वर्तमान क्षण में रखना चाहिए। हमें बीते हुए कल की यादों या आने वाले कल की चिंताओं में नहीं उलझना चाहिए। जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण में रखते हैं, तो हम अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। लेकिन जब हम बीते हुए कल या आने वाले कल में खोए रहते हैं, तो हम अपने जीवन के सुंदर पलों को खो देते हैं। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करें और उसे वर्तमान क्षण में रखें। ध्यान और मेडिटेशन करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। ऐसे कार्य करें जिनसे आपको खुशी मिले। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंताओं में बर्बाद न करें। माता सरने से गीताओं खुशी की है। ओत्रो पुनः उत्थान। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये 7 नियम सिर्फ नियम नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये नियम हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और एक पॉजिटिव और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इन नियमों को अपने जीवन में उतारें, इनका अभ्यास करें और देखें आपका जीवन कैसे बदल जाता है। याद रखें,
आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो इन नियमों पर चल रहे हैं और अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां प्यार हो, दया हो और सबके लिए खुशियां हों। हम करेंगे पुनः उत्थान।